स्वागत है आपका हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं मुद्रा और साख का ये दूसरा पार्ट है, जिसमें हम आपके साथ आज कुछ नए टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो आपके बुक में है। जैसे कि साख की तो विभिन्न स्थितियां कौन कौन सी हो सकती हैं, ऋण की क्या क्या शर्तें हैं, इसके साथ हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि साख के कौन कौन से प्रकार हैं, औपचारिक अनौपचारिक, इससे हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। एंड हम लास्ट में ये डिस्कस करेंगे स्वयं सहायता समूह क्या है, स्वयं सहायता समूह की अपनी क्या महत्ता है ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है, क्योंकि गांव की बात आती है तो गांव के लोगों के लिए बैंक का उतना द्वार नहीं खुला होता जितना शहरों के लोगों के लिए खुला होता है। यानी कि जब हम अर्बन की बात करते हैं तो अर्बन को में हम बैंक लोन की ज्यादातर बात कर सकते हैं, बट गांव में ऐसा नहीं होता। तो गांव के लोग स्वयं सहायता समूह बनाते हैं, छोटे ग्रुप बनाते हैं जिनमें 8-10 लोग शामिल होते हैं एंड वो लोग अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। गवर्नमेंट भी उनको प्रोत्साहित कर रही है। ठीक है, तो इस पे हम थोड़ा सा बात करेंगे। अगेन इसके साथ ये कि अगर किसी चीज को समझना है, अगर रियली में आपको इंडिया को समझना है तो आपको एक चीज समझना होगा, क्योंकि आपको पता है ओवरऑल अगर 100% पॉपुलेशन की हम बात करें तो जो 30% पॉपुलेशन है वो शहरों में रहती है, बट 70% जो पॉपुलेशन है वो कहाँ पे रहती है, गाँव में रहती है। ये हमें पता कैसे चलता है, तो ये हमें अर्बनाइजेशन से पता चलता है कि अगर हम इंडिया के अर्बनाइजेशन की बात करें तो 2011 के अकॉर्डिंग 31-32 के समथिंग है। ठीक है, बट उसके इधर बात करें तो 70 समथिंग आप ले सकते हैं कि रूरल एरिया है। तो अगर आपको समझना है कि प्रॉब्लम्स को समझना है तो आप अर्बन पे फोकस ना करें, आप रूरल एरिया को समझें, उनके प्रॉब्लम्स को समझें, तो आप आधा से ज्यादा इंडिया ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे। ओके, तो आप इंडिया का ही एक पार्ट जिसे हम साख के बारे में हम बात करते हैं, एंड गाँव में अलग देखने को मिलता है, शहरों में अलग देखने को मिलता है, मुद्रा तो हर जगह समान देखने को मिलती है, बट जो ग्रुप्स वगैरह बने होते हैं विलेजेस में अलग होते हैं, शहरों में अलग होता है। शहरों में हम कहाँ कम्युनिटी सोसाइटी की बात करते हैं, बट हम विलेजेस में इतना कम्युनिटी सोसाइटी की बात नहीं करते। हम वहाँ पे SHGS यानी कि स्वयं सहायता समूह की बात करते हैं। छोटा सा ग्रुप होता है तो कम्युनिटी की तरह ही काम करता है, बट उसका लेवल थोड़ा अलग होता है। ठीक है, तो इस तरीके की जो टॉपिक्स हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। एंड पहले भी मैंने आपको ये कहा था कि जो ये हमारा जो ये चैप्टर है यानी कि मुद्रा और साख, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें हम चीजों को समझने के साथ साथ हम अपने डे बाय डे की जो हमारा लाइफ है उसके चीजों से हम कनेक्ट होते हैं। ठीक है, यानी कि हम उसे अपने लाइफ में डेली देख तो रहे हैं। ठीक है, कुछ नया नहीं पढ़ना है इसमें, हमें यही पढ़ना है कि हम अपने डेली लाइफ में क्या देख रहे हैं, बट उसे हम अप्लाई करेंगे इस चैप्टर पे कि रियल में उसको हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे या कैसे हम उसको जाने। जर्नी हमें ये डिस्कस करना है इसमें, क्योंकि अगर हम अपने डेली लाइफ में बात करें तो मुद्रा और साख से रिलेटेड चीजें तो है, बट वो फैली हुई है। तो हम इसे इस वीडियो में या फिर इस चैप्टर के मतलब पढ़ाने के दौरान एक जगह लेके आ रहे थे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो कल के वीडियो में कुछ पॉइंट्स आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस हो चुके थे, आज जो डिस्कस करना है साख की तो विभिन्न स्थितियों पर डिस्कस करना है। तो हम लिख देते हैं क्या डिस्कस करना है। पहला डिस्कस करना है साख की दो विभिन्न स्थितियां। साख की दो विभिन्न स्थितियां कौन सी हो सकती है? एक स्थिति आप ले लो शहर की ले लो, और दूसरी स्थिति आप ग्रामीण की ले लो। एक केस स्टडी है, उसके अकॉर्डिंग आप समझ लो। ठीक है, केस स्टडी में अपने आप को रख लेना, एक तरफ आप शहर वाले बन जाना, एक तरफ आप गांव वाले व्यक्ति बन जाना। शहर वाले के अकॉर्डिंग आप शहर के अकॉर्डिंग सोचना, गांव में के अकॉर्डिंग आप गांव वालों की तरह सोचना। ठीक है, तो शहर का एक केस स्टडी शहर का लेते हैं, ग्रामीण क्षेत्र का लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शहर क्षेत्र के बारे में। मान लो एक व्यापारी है, ठीक है, यानी कि आप एक बिजनेसमैन है, किसी भी चीज की ले लो जिसका आपका इंटरेस्ट है, सोचते चलो बस माइंड। आप एक व्यापारी है, चीज सब कुछ सही चल रहा है, 1 साल 2 साल 3 साल तक अच्छा चल रहा है, प्रॉफिट्स भी आपको अच्छे आ रहे हैं, बट एक टाइम ऐसा आता है कि आपको लॉस हो जाता है। ठीक है, तो जब आपको लॉस हो जाता है तो आप मार्केट से क्या लेते हैं? पैसे लेते हैं। क्यों? आप उस लॉस को पूरा करने के लिए मतलब एक कर्ज ले लेते हैं। कहां से? बाजार से। ठीक, और जो आपका लॉस पूरा हो चुका है, ठीक, आप उसकी भरपाई करने की कोशिश करते हैं, एंड जो आपको लॉस हुआ था आप फिर कहाँ चले जाते हैं? प्रॉफिट में चले जाते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको? एक मिनट और। मान लीजिए आप एक शहर के व्यापारी हैं, ठीक है, एंड आपने जो बिजनेस किया उस बिजनेस में आपको लॉस हो गया। मान लीजिए आपको कुछ 1 लाख रुपीज का क्या हो गया? लॉस हो गया, बट करोड़ों में मान लीजिए, बड़ा सोचिए। ठीक है, करोड़ों रुपए का सोचिए, तो 1 लाख का आपको क्या हो गया? लॉस हो गया। तो अब आपने क्या किया? भाई इस लॉस की तो भरपाई करनी है आपको। कैसे भरपाई करेंगे? खुद से तो कर नहीं पाएंगे, तो आप एक दूसरे मार्केट में जाते हैं, उस मार्केट वाले को बोलते हैं मुझे पैसा दे, ठीक, मैं थोड़ा अपने बिजनेस में लगाऊंगा। तो आपने उससे पैसा ले लिया एंड आपने इसको लगाया और आपने इस लॉस को क्या कर दिया? खत्म कर दिया, बिल्कुल ही खत्म कर दिया, एंड प्रॉफिट में आप आ गए। कहाँ आ गए? प्रॉफिट में आ गए, प्लस में आ गए। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला कि आपने कहीं से कर्ज तो लिया, लेकिन आपको यहाँ क्या देखने को मिला? बेनिफिट्स में चले गए। यानी कि एक जगह कर्ज लेने से हम बेनिफिट्स में आ जाते हैं, बट दूसरी तरफ आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं,
आप एक चावल की खेती करने वाले व्यक्ति या फिर गेहूं की खेती करने वाले एक व्यक्ति हैं, एक साल आपको पता है कि इंडिया का जो एग्रीकल्चर है वो पूरे के तरीके से बेस्ड है मानसून पे बेस्ड है। तो मान लीजिए किसी साल वर्षा की कमी हुई, बारिश कम हुआ, अब आपके सामने में जनरल मेन प्रॉब्लम्स क्या निकल के आएंगी, तो आपकी जो खेती है, फसल है, उसके उत्पादन में भी कमी आएगी। एंड अब आप क्या करेंगे, किसी जमींदार या किसी भी जो आपको ऋण या कर्ज दे सकता है, आपने उससे जाकर क्या ले लिया, कर्ज को ले लिया जाके, ठीक है। तो आपने इस साल का जो लॉस था उसको आपने एडजस्ट कर लिया। अगले साल फिर यही हुआ कि भाई बारिश ढंग से हुई नहीं, आपको फिर से उत्पादन जो है उतना अच्छा नहीं हुआ, एंड अगेन आपने फिर से क्या कर लिया, फिर से कर्ज ले लिया, ठीक है। आपने ये बोला कि अब नेक्स्ट टाइम जो मेरा होगा उसमें मैं आपको दे दूंगा। थर्ड टाइम फिर से आता है, एंड अगेन कुछ यही सिचुएशन है, बिकॉज आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज्यादा है, तो जो मौसम का जो संतुलन है काफी बिगड़ चुका है, ठीक है। तो यही स्थिति फिर से होती है कि बारिश का जो सिचुएशन है काफी अलग ही चल रहा होता है, फिर से आपका उत्पादन नहीं होता, फिर से लॉस में चले जाते हैं। यानी कि एक साल अगर आप मान लीजिए 1 लाख रुपए लॉस में थे, फिर अगले साल 2 साल, फिर अगले साल 3 साल, इस तरीके के लॉस में आएंगे। तो यानी कि एक तरफ व्यक्ति कर्ज को लेता जा रहा है, तो एक तरफ किसी को बेनिफिट्स मिल गया, वो आगे बढ़ गया, बट एक तरफ वो कर्ज तो लेता जा रहा है बट वो बेनिफिट्स नहीं, लॉस में चला गया, ठीक है। लेकिन तो लॉस में था ही, एंड कर्जों के बोझ तले और दब गया। तो आप सुनते हैं कि भाई हर 2-3 डेज पे आप नॉर्मली सुनते हैं कि जो किसान है वो आत्महत्या कर लेते हैं। महाराष्ट्र के आप केसेस दे सकते हैं, तो महाराष्ट्र अगर आप बोलते हैं कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता एक मेगा सिटीज है, बट तो आज भी लोग वहां पे मर रहे हैं ना, क्या सिचुएशन है। तो सिचुएशन जनरली यही है कि जो आज भी किसान की जो आत्महत्या है वो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा होती है। ओके, तो शहर एंड ग्रामीण दो अलग अलग केस स्टडी है। तो आपने समझा कि साख की दो भिन्न स्थितियां क्या हो सकती हैं, कर्ज ले रहे हो, ऋण ले रहे हो, उसकी दो अलग अलग स्थिति क्या हो सकती है। एक स्थिति शहरों में कुछ और है, आपने कर्ज लिया बट उस कर्ज ने आपको नुकसान नहीं पहुंचाया बल्कि आपको बेनिफिट दे दिया। बट एक कर्ज वो है जिसे आपने लिया तो सही, बट वो आपको एडवांटेज की जगह पे आपके लिए डिसएडवांटेज शामिल होता जा रहा है, यानी कि लाभ की जगह पे आपके लिए सिर्फ हानि उत्पन्न करता जा रहा है। साख की दो भिन्न स्थितियां समझ में आया आपको। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, वो है हमारी ऋण की शर्तें, ठीक है। इंटरेस्टिंग है, आप भी कहीं देते होंगे तो शर्तें तो करते ही होंगे। देखो ऋण की शर्तें क्या है, मान लो मैं आपसे ऋण लेने गया, कर्ज लेने गया, आप क्या करोगे, ऐसे तो मुझे दे नहीं दोगे, इतने भी अच्छे आप बनोगे नहीं और हो भी नहीं, ठीक है। तो ऋण की शर्तें आप कुछ रखोगे मेरे सामने, वो शर्तें क्या हो सकती है, चाहे आप बोलोगे कि मेरा घर ले लोगे, या फिर मेरी गाड़ियां होंगी आप उसे ले लोगे, या किसी भी मेरे जो इंपॉर्टेंट चीज है उसे आप ले लोगे जो आपको ठीक लगती हो। या फिर आपको लगता हो कि अगर मान लो मैंने आपसे 1 लाख का लोन लिया, तो आपको लगता है कि नहीं भाई 1 लाख से रिलेटेड क्या चीजें हो सकती है, आपने उसे क्या ले लिया, मेरे से ले लिया, ठीक है। यानी कि ऋण की शर्तें कि आप मैं आपको तभी 1 लाख रुपए दूंगा जब आप मुझे अपना ये चीज दे देंगे, तो इसे क्या कहते हैं, ऋण की शर्तें कहते हैं। और इसी तरीके से जब आप, ये तो हमारे औपचारिक अनौपचारिक रूप से देखने को मिल रहा है आपको, रिलेटिव से ऋण ले जाओ, कर्ज लेने जाओ, दे देंगे, ताने दे देंगे, भाई ऋण की शर्तें कुछ ऐसी मान लो, ठीक है। बट जब आप बैंक जाएंगे तो क्या वहां ऋण की शर्तें लागू होती है क्या, तो यस वहां पे भी होती है। आपको अभी के टाइम में आप देख सकते हो कि आपको दे दिया जा रहा है लोन, बट उसमें भी आपसे पूछता है कि डिटेल्स पूछता है, आपके जो विलेजेस के एड्रेस है उसे पूछता है, नॉमिनी वगैरह के नियम पूछते हैं। तो ये सब किसमें शामिल होते हैं, ऋण के शर्तों में शामिल होते हैं, ठीक है। आप कर्ज तो ले रहे हैं बट उसके कुछ जो गाइडलाइंस हैं उसमें आप एग्री भी कर रहे हैं। ओके, तो मैं तीसरा डिस्कस करना है भारत में औपचारिक क्षेत्रों में साख। पहले मैं आपको बता दूं जो साख होता है, ये लिखा है यहाँ पे साख, तो 2 तरीके से देखने को मिलता है हमें। एक तो देखने को मिलता है औपचारिक रूप से, जो मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। एक हमें देखने को मिलता है अनौपचारिक रूप में, ठीक है। देखो औपचारिक रूप में जो हमें साख देखने को मिलता है वो ये होता है कि भाई आपको अगर कर्ज लेना है, लोन लेना है, तो आप सीधा गए, उठे, ब्रश वगैरह किया, खाना पीना खाए एंड सीधा बैंक चले गए, वहां पे बोले कि भाई मुझे लोन चाहिए, वो आपको बोलेगा कि ये डॉक्यूमेंट लेके आ जा, आप वो डॉक्यूमेंट लेके जाओगे, उनको दोगे, पता नहीं सिग्नेचर्स वगैरह जो करवाएंगे एंड आपको लोन दे देंगे। कुछ ऋण की शर्तें रखेंगे, पैसा तो रखेंगे, फ्री में थोड़ी ना देंगे तुम्हें, वो शर्तें रखेंगे एंड आपको लोन दे देंगे। ये औपचारिक साख हो गया, औपचारिक रूप से आपने लोन ले लिया, ठीक है। एंड एक होता है अनौपचारिक रूप से, अब आपको लगता है कि यार बैंक के झमेले में कौन पड़ेगा, तो आप अपने रिलेटिव्स के पास गए या आपके अपने जो पड़ोसी हैं जो आपको अच्छे ठीक लगते हैं, आप उनके पास गए, आपने बोला कि मैं मुझे क्या दो, मुझे कुछ पैसे की जरूरत है। तो इस तरीके के जो लोन है, इस तरीके की जो कर्ज है, इस तरीके का जो भी ऋण है, ये इसे हम क्या कहते हैं, अनौपचारिक कहते हैं, ठीक है। औपचारिक अनौपचारिक तो डिफरेंस नहीं है कि औपचारिक आप किसी ऑफिशियली तरीके से लेते हैं, बट अनौपचारिक आप अनौपचारिक जो है ऑफिशियली तरीके से नहीं लेते, 4 व्यक्तियों के बीच में जाके ले सकते हैं,
5 व्यक्तियों के बीच में जाके ले सकते हैं। ग्रेजुएशन ऐसा होता है कि अगर कोई एक व्यक्ति अगर किसी दूसरे व्यक्ति को अगर मोटी रकम दे रहा है, लगभग मान लो 1 लाख 2 लाख की समथिंग दे रहा है, तो 2-4 लोगों को अपने साथ लेके जाता है एक प्रूफ के तौर पे, ठीक है, लेकिन भाई हमने 2-3 के सामने तुम्हें दिया, ठीक है। तो इस तरीके की तो लोन्स की जो व्यवस्था अनौपचारिक है बट एक तरफ औपचारिक है, ठीक है। तो अब हम ये बात करेंगे भारत में औपचारिक क्षेत्रों में क्या साख है। तो इसके लिए एक टेबल है, ठीक है, आप इसको अपने बुक में ऑलरेडी देख सकते हैं, पेज नंबर 48 में बना हुआ है, जिसमें जनरली ये दिखाया गया है कि व्यवसायिक बैंकों से लोग कितना वो लेते हैं, जैसे 25% के समथिंग ले रहे हैं, साहूकारों से लोग कितना ले रहे हैं तो 30% ले रहे हैं, सहकारी समिति से कितना ले रहे हैं तो 27% ले रहे हैं, व्यापारी से कितना लिया जा रहा है तो 3% लिया जा रहा है, रिश्तेदारों और दोस्तों से कितना लिया जा रहा है तो 7% लिया जा रहा है। इसके साथ जो भूस्वामी है या जमींदार है उनसे कितना लोन लिया जा रहा है तो 1% के लगभग लोन लिया जा रहा है, एंड 7% लोन जो है अन्य लोगों के साथ लिया जा रहा है। यानी कि जो डेटा है 2003 के अकॉर्डिंग है, बट आप इसको बेस ना बनाएं, अभी करेंटली जो डेटा वगैरह उसे भी आप देखें, ठीक है। लगभग आप यही मान के चले कि जो लोगों में औपचारिक क्षेत्रों से ज्यादा जो लोग हैं अनौपचारिक क्षेत्रों पे ज्यादा बिलीव करते हैं, बिकॉज वो बैंकों के कामों में आपका जो माइंड सेट क्या कहता है, वो एग्री नहीं करेगा कि आप बैंकों के उसमें फंसे, ठीक है। आपका जो माइंड सेट है कि भाई हम तो अनौपचारिक क्षेत्र पे जाएंगे, रिलेटिव से ले लेंगे, आज नहीं तो कल हम उनको दे ही देंगे। आप बैंक पे फोकस कम करेंगे बट अनौपचारिक क्षेत्रों पे फोकस आपका ज्यादा रहेगा। तो आज की इंडियन सोसाइटी है एक जैसे सोच मोस्ट ऑफ द पीपल में है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि अगर 100% पॉपुलेशन है तो 30% पॉपुलेशन जो है आज भी अर्बन एरिया है जिसमें एजुकेट वगैरह है, पर 70% पॉपुलेशन ऐसा है जो आज भी रूरल एरियाज है, यानी कि अवेयरनेस जैसे जो चीज वगैरह में कमी है, ठीक है। उन 70% जो पॉपुलेशन है उनमें जनरली क्या देखने को मिलता है, अनौपचारिक साख देखने को मिलता है, एंड 30% में आप ले सकते हैं कि औपचारिक देखने को मिलता है, बट पूरा 30% में नहीं, कुछ ऐसे हो सकते हैं जो अनौपचारिक पे ही बिलीव करते हैं, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं तो औपचारिक एंड अनौपचारिक का समझ में आया आपको कि औपचारिक क्या है अनौपचारिक क्या है, एंड इसके साथ एक मेन धारणा आप ले सकते हैं कि भाई आज भी जो लोग हैं बैंकों पर बिलीव क्यों नहीं करते। भाई बैंक तो सही है, लोन दे रहा है आपको, सही ठीक कर रहा है, आज भी लोग क्यों नहीं बिलीव करते, क्योंकि लोगों को लगता है कि बैंक उनसे ज्यादा ले लेगा, ठीक है, या फिर वो लोग पे नहीं कर पाए तो बैंक उनकी चीजों को ले लेगा। मतलब बैंकों के लिए यानी कि जो बैंक है, यानी कि मैंने बताया कि बिचौलिए के रूप में काम कर रहे हैं, लोगों की धारणाएं बैंकों के प्रति अलग है। तो अगर आपको लोन को ही बढ़ाना है या फिर आप कहते हैं कि भाई आत्मनिर्भर भारत, तो भाई व्यक्ति खुद से तो आत्मनिर्भर बने तो सकता है, बट उसको तो कुछ तो चाहिए ना। तो जो साख चाहिए, क्रेडिट चाहिए, कहाँ से मिलेगा उसको? बाजार में फेंका तो नहीं है कि जाएगा उठा के ले आएगा। तो व्यक्ति जो है रिलेटिव से कब तक लेगा? तो इंडियन सोसाइटी में जो लोगों में अवेयरनेस की कमी है कि बैंकों से जाके लोग नहीं ले पाते, तो इस अवेयरनेस को इस पर टाइम डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी हम बात करें आत्मनिर्भर भारत की तभी आगे बढ़ सकता है, तो कहाँ पॉसिबल नहीं है ये। उसके बाद हम बात करते हैं निर्धनों के स्वयं सहायता समूह के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग समूह है ये, इसको लिख देते हैं ब्रैकेट में। निर्धनों के स्वयं सहायता समूह कैसे? ये वे समूह होते हैं जो एक गरीबी निर्धनी रेखा है अमीरों के बीच में स्वयं सहायता समूह क्यों होते हैं? कमेटी होती है उनकी, एक हाई लेवल की होती है, सोसाइटी बनी होती है, उसमें उनका होता है। निर्धनों के लिए स्वयं सहायता समूह होता है। जनरली आप किसी विलेजेस में देख सकते हैं। अगर आप गांव जाते हैं तो गांव का पर्पज बस खाना पीना मत रखिए, अभी समर आ रहा है तो आप कुछ और ही मजे के लिए जा रहे हैं, तो यही पर्पज मत रखिए, जानिए क्या है। तो आप जब किसी भी विलेजेस में जाते हैं तो शहरों में कम, गाँव में ज्यादा देखने को मिलता है स्वयं सहायता समूह, जिसमें जो महिलाएं, ज्यादातर महिलाएं शामिल होती है। इसमें 20-25 महिलाएं होती हैं, इनका ये एवज होता है कि हर महीने आप 20-20 रुपए जमा करेंगे। इसके साथ ये लोग इसमें से जो पढ़ी लिखी होती है उनको प्रेसिडेंट बना दिया जाता है, एक को वाइस प्रेसिडेंट बना दिया जाता है, को ट्रेजरर बना दिया जाता है, जो हिसाब किताब देखते हैं कौन कितना ले रहा है। एंड उसमें यह है कि अगर जब भी आपको किसी भी टाइम लोन की जरूरत है या किसी चीज की जरूरत है पैसे से रिलेटेड, तो जो महिलाएं उस ग्रुप में शामिल है वो आपस में पैसा 20-20 रुपए करके इकट्ठा करती हैं, एंड उन्हीं में से आपको क्या किया जाता है, दे दिया जाता है, ठीक है, जिससे आपको बेनिफिट्स मिल सके। अगर आपको जो चीज लेना है तो आप सीधा बैंक के पास ना जाके, किसी दूसरे लोगों के पास ना जाके, आप अपने स्वयं सहायता समूह में ही जाके सीधा जाके उस चीज को ले सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने भी इसको डेवलप करने पे जो है काफी फोकस किया है। अब ये डेवलप होगा कैसे? तो इसके डेवलपमेंट में कहते हैं पंचायत अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हम कहते हैं कि
देश चलाया जा रहा है, देश कौन चला रहा है? तो क्या सेंट्रल चलाती है? यस, हम मान सकते हैं कि सेंट्रल दे रही है, बट कोई भी देश चलाने का एक मेन पर्पस पंचायत का ही होता है कि लोकल लेवल पे क्या काम हो रहा है। अगर लोकल लेवल पे काम होगा तभी तो वो चीज ग्लोबल लेवल पे निकल के आएगा। तो जो स्वयं सहायता समूह लोकल लेवल पे चल रहा है, गाँव में चल रहा है, जिनमें जो महिलाएं होती हैं जनरली इसमें आगे आती हैं एंड वो लोग अपने ग्रुप बना लेती हैं। उनमें जो पढ़े लिखे होते प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ट्रेजर्स के, सेक्रेटरीज के पद पे होती हैं। ठीक, अगर उनमें को किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है वो स्वयं सहायता समूह में बात करती है, उन्हीं चीजों को ले लेती है। ठीक है, लिए काफी यह है कि जो महिलाएं दूसरे लोगों पे डिपेंडेंट रहती है, किसी पे डिपेंड नहीं रहती, किसी का जो फसल है वो खराब नहीं हो पाता, जो महिलाएं हैं घरेलू हिंसा से प्रताड़ित होती है उनको सहयोग मिलता है, एंड जो महिलाएं समाज में कुछ स्थान अपना बनाए रखना चाहती है वो भी होता है, एंड महिला सशक्तिकरण पे ही फोकस होता है। ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट पे, क्योंकि आज भी सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेट है भाई पुरुष को लेके या फिर महिलाओं को लेके, क्योंकि आज इंडियन सोसाइटी है, इसका एक ही मेन थीम है कि अगर मान लो किसी भी घर में मान लो कि लड़कियां हो रही हैं, ठीक है, तो उनके घर के लोग भी ये करके ट्रीट करते हैं कि नहीं ये तो हमारा बेटा है, यानी कि इससे हमें ये समझ में आता है कि आज भी बेटे का इंपॉर्टेंस है। तो जब अगर हम इस सोसाइटी की बात करते हैं, स्वयं सहायता समूह की बात करते हैं, तो हमारा मेन फोकस ही जाता है कि भाई वुमेन एम्पावरमेंट का फोकस हो रहा है, महिलाएं जो रही है वही आगे कर रही है, वही लीडरशिप निभा रही है, गवर्नमेंट भी फोकस कर रही है। एंड मेन बात यह है कि महिलाएं किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती, अपने हिसाब से चलती है, और एक आत्मनिर्भर भारत की हम इसे नींव भी रख सकते हैं कि महिलाएं आगे आ रही है। ठीक है, तो इस जो वीडियोस हैं इसमें हमने समरी कर दूं मैं आपके लिए, इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा। तो जनरली इस वीडियो में हमने ये जाना कि मुद्रा क्या है, साख क्या है, तो मुद्रा के हमने आधुनिक रूप के बारे में पढ़ा। इसके साथ हमने ये देखा कि जो बैंक है, बैंक का क्या इंपॉर्टेंस है, एंड इसके साथ डिस्कस किया कि साख की दो अलग अलग स्थिति क्या हो सकती है, यानी कि शहरों में क्या स्थिति है, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है। एक जो व्यक्ति साख कर्ज ले रहा है बट उसको फायदा हो रहा है, एक व्यक्ति कर्ज ले रहा है बट उसको नुकसान हो रहा है। एंड अगेन हमने डिस्कस किया कि ऋण की शर्तें क्या है। जब भी आप कोई कर्ज या कोई भी क्रेडिट या कुछ भी ले रहे हैं तो उसकी कुछ शर्तें होती है, बिना शर्त के कुछ नहीं होता। ठीक है, अगर आप कोई ऐप भी डाउनलोड करते हैं लाइक उसमें भी आपको एग्री वगैरह करने के लिए कहता है, लाइक आप उससे बिना पढ़े एग्री कर देते हैं ना, तो इसके लिए हर जगह शर्तें होती हैं। एंड अगेन साख औपचारिक अनौपचारिक क्या है हमने डिस्कस किया, क्या औपचारिक है क्या अनौपचारिक है, अनौपचारिक क्यों इतना वो है। एंड अगेन निर्धनों के लिए स्वयं सहायता समूह क्या है, इसका रेलेवेंस क्या है ना, आगे ये बढ़ेगा, यस आगे बहुत ज्यादा बढ़ सकता है क्योंकि बढ़ाने में फोकस हो, तो क्योंकि इसकी वजह से डेवलपमेंट का जो दौर है वो एक अलग तरीके से जा रहा है, महिलाएं लीडरशिप कर रही है। ठीक है, उनको एक मौका मिल रहा है, पॉजिटिविटी अगर हम बात करें तो काफी ज्यादा हो रही है, निगेटिवनेस नहीं आ रहा है, पॉजिटिवनेस बढ़ रहा है। तो महिलाएं आगे आगे इनको चीजों को करने में दूसरी चीजों में इनकी भूमिका जो है एज पर टाइम डेवलप होती जा रही है, अकॉर्डिंग पहले और आज के महिला में काफी डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो होपसो ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, एंड इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है, कुछ भी प्रॉब्लम्स होता है तो आप कमेंट में करें। एंड तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।